क्लियर नहीं है, गलती जरूर होगी। तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं सर इफेक्ट। मैं बहुत शौक से पढ़ाता हूं सर इफेक्ट, है क्यों? सर का इफेक्ट है तो सर ने पढ़ाना ही है ना, क्यों जी? अब सर इफेक्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सर इफेक्ट? देखो बेटा, सर इफेक्ट का मतलब होता है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक, स्पेलिंग गड़बड़ हो गए मेरे से। स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सर इफेक्ट। नो, जब बेटा स्टीरिक शब्द का मतलब क्या होता है? बल्क। स्टीरिक शब्द का मतलब क्या होता है? बल्क, बल्कीनेस। ठीक, तो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे कि रेजोनेंस की स्टीरिक इनहिबिशन क्या होती है। कभी कभी कोई बल्की ग्रुप रेजोनेंस को रोक देता है, उसको स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। थोड़ा समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्योंकि बेटा मैं बार बार बोलता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी, बाकी तो आ जाएगा। मैंने दो एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये है पिक्रिक एसिड। ठीक, प्यार से पिक्रिक एसिड बोल देते हैं इसको। ठीक, गुस्से में बोलना हो तो बोलोगे ट्राइनाइट्रोफिनोल। क्या बोलोगे? ट्राइनाइट्रोफिनोल। प्यार से बोलोगे तो क्या बोलोगे? हाँ जी, प्यार से बोलोगे तो इसको बोलोगे पिक्रिक एसिड, है ना। अब इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। इसको बोला जाता है बेटा पिक्राइल आयोडाइड। पिक्राइल आयोडाइड, ठीक है जी। सिर्फ मैंने OH की जगह क्या लगा दिया? आयोडीन लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि इधर तीन तीन नाइट्रो ग्रुप है। मान लो ये A है, ये B है और ये C है। इधर मान लो इसका नाम अपन 1, 2 और 3 रख देते हैं, अलग अलग नाम रखे हैं। मुझे कहा गया कौन कौन से नाइट्रो ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या बोला? कौन कौन से नाइट्रो ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये क्वेश्चन है और ये पूछा गया पेपर में। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सा आदमियों की तरह बनाते हैं। ये बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। जैसा कि बेटे आपको मैंने बताया था कि नाइट्रो जो होता है ना, उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। आप चाहो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख दो और चाहो तो आप ये प्लस माइनस लिख दो। बेटा क्लियरली विजिबल है मॉलिक्यूल सबको? ठीक, अब देखो रेजोनेंस शो करेंगे।
तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां, ठीक, और ऑब्वियसली यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां। क्यों जी? तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या बनाएंगे अपने लोग? अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ये हमारा बेंजीन रिंग, यहां आ गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि OH का प्लस आर होता है ना। ये नाइट्रोजन के साथ क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये वाला क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। ये वाला भी सिंगल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर रह गया भाई, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और बाकी अपनी जगह पे एज इट इज। इनके साथ सर ने कोई छेड़छाड़ अभी नहीं करी है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहां रिजोनेंस में है ना, नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ऑब्वियसली यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, डबल बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड के अगले जगह, ये डबल बॉन्ड के आगे और ये डबल बॉन्ड के आगे। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना? अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा दिखा हमें। डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, अब यहां सिंगल रह गया पॉजिटिव डबल, यहां पे O नेगेटिव और यहां डबल आ गया। ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गए थे, ये वाले यहां चले गए थे, ये वाले यहां चले गए थे, और ये तो अपनी जगह पे ही था, ये अभी भी अपनी जगह पे विराजमान है। ठीक है दोस्तों, अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ये नेगेटिव चार्ज के यहां तो डबल बॉन्ड के यहां, इस डबल बॉन्ड के यहां तो इस डबल बॉन्ड के यहां, ठीक। यानी इससे अगला स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O H1 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड N O नेगेटिव पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहां पर, यहां डबल बॉन्ड N O नेगेटिव पॉजिटिव। आपने क्या देखा कि पहली बार ये नाइट्रो जो है वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? दूसरे स्ट्रक्चर में ये नाइट्रो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तीसरे में ये नाइट्रो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी पिक्रिक एसिड में A, B, C all participates in resonance। ये सारे के सारे रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करते थे। सारे स्ट्रक्चर क्लियरली दिख रहे हैं ना? ऑफलाइन का तो चलो अलग होता, ऑनलाइन का भी पता नहीं तुम्हें स्ट्रक्चर ढंग से दिख भी रहेगी। अरे दिख रहे हैं? यस नो तो लिख दो। ओके यस सर, दिख रहे हैं। अब यहां आ जाओ। यहां हम क्या देखते हैं, आयोडीन एक बल्की ग्रुप होता है। आयोडीन बहुत बल्की होता है, बल्की होने से इसका बल्क इसको रिपेल करेगा और इनको रिपेल करेगा। तो ये जो नाइट्रो 2 हैं ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, रिपल्शन की वजह से प्लेन से आउट हो जाएंगे। दे गोज आउट ऑफ प्लेन, goes out of plane,
जब इनको रिपल्शन मिलेगी, ये आयोडीन बड़ा है, इसको धक्का मारेगा, तो ये पहले एक ही प्लेन में था, क्यों, सारे sp2 थे, अब इसको धक्का लगेगा तो ये आउट ऑफ प्लेन, यानी बोर्ड के आगे आ गया मान लो, या बोर्ड से पीछे चले गया मान लो, यानी आउट ऑफ प्लेन चला गया। अगर कोई भी मॉलिक्यूल आउट ऑफ प्लेन हो जाता है तो हम जानते हैं उसका रिजोनेंस नहीं होता। रिजोनेंस के लिए स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। तो ये दोनों ग्रुप आउट ऑफ प्लेन है, ये दोनों ग्रुप आउट ऑफ प्लेन है, इसलिए ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि रिजोनेंस के लिए स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। तो जब हम इसकी रिजोनेंस बनाएंगे तो ध्यान देंगे कैसे बनेगी, और ऊपर वाले के साथ इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है जी। अब क्या हुआ, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन यहां गए, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा सकते क्योंकि दिस ग्रुप इज आउट ऑफ प्लेन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां ना जाकर के यहां जाते हैं। जब यहां डबल बॉन्ड आएगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। बट ये जो नाइट्रो है इस पे तो आयोडीन का कोई इफेक्ट नहीं है ना, ये तो दूर पड़ा है, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पे, तो ये प्लेन में रहेगा, यानी दिस इज इन प्लेन, तो यहां इलेक्ट्रॉन है और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां, डबल बॉन्ड के यहां, इस डबल बॉन्ड के यहां, इस डबल बॉन्ड के यहां। तो हमारे पास अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना, अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, देखो मेरे बच्चों, यहां N, यहां पे आयोडीन के साथ अब आया डबल बॉन्ड, और आयोडीन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। इस नाइट्रो को छेड़ा ही नहीं क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं, ठीक। डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, और यहां के यहां चले गए, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां O नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, यहां N, डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव। नाउ यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, अब ये यहां नहीं जाएंगे बिकॉज आउट ऑफ प्लेन है, ये यहां और यहां के वापस बैक टू द पवेलियन। तो अगला स्ट्रक्चर इसका क्या बना, इसका अगला स्ट्रक्चर बन गया मेरे बच्चों, यहां पे आई, ठीक। अब डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, यहां वाला, और ये डबल बॉन्ड यहां पे N, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O नेगेटिव 1 पॉजिटिव। यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप देखो, इसने या इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ओनली इस नाइट्रो ने रिंग में, कॉन्जुगेशन में या रिजोनेंस में पार्टिसिपेट किया। ओनली 2 participates in resonance, सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे रिजोनेंस में, सिर्फ दूसरा ही पार्टिसिपेट करेगा, 1 और 3rd नहीं करेगा। 1 और 3rd goes out of plane due to bulky iodide group, तो बेटा ये बल्कि ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन करके उसकी रिजोनेंस को रोक देना,
इसको अपन सर इफेक्ट कहते हैं। समझ में आई बात? तो सर इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई ग्रुप, कोई बल्की ग्रुप, ये बल्की ग्रुप का होता है, जब कोई ग्रुप बल्की होता है तो वो अपने पास वाले ग्रुप्स को आउट ऑफ प्लेन कर देता है, और आउट ऑफ प्लेन कर देने की वजह से बेटे उसका आर इफेक्ट खत्म हो जाता है, वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस फिनोमिना को आप स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस कहते हैं। यानी हम यहां बोलेंगे इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस, इनहिबिशन of resonance of a group by bulky group is called as Sir effect of this group। तो आयोडाइड ने अपना सर इफेक्ट शो किया, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस की शो की, लेकिन OH ने नहीं की। अगर कोई बड़ा ग्रुप होगा तो वो स्टीरिक इनहिबिशन देगा, छोटा ग्रुप कभी भी नहीं देगा। सर हमें क्या सपना आएगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ऐसे तो गुंजाइश में छोड़ता ही नहीं। याद रखना, फ्लोरीन, OH एंड NH2 सिर्फ ये 3 ग्रुप है जो सर इफेक्ट नहीं शो करते, नो सर इफेक्ट, नो सर इफेक्ट। यानी यहां पर OH लगा होता, NH2 लगा होता या फ्लोरीन लगा होता तो सर इफेक्ट नहीं होता है, और अगर कोई भी और ग्रुप लगा होगा तो सर इफेक्ट डेफिनेटली होगा। सिर्फ इन 3 ग्रुप को छोड़ दो, फ्लोरीन, OH और NH2, ये सर इफेक्ट नहीं शो करते। क्यों? ये छोटे होते, एक फ्लोरीन छुटका सा, OH गुटका सा, NH2 और गुटका सा। तो कहने का मतलब ये छोटे छोटे ग्रुप हैं, ये स्टीरिक इनहिबिशन नहीं करते, और बाकी सारे मुंह बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, और वो अपने ऑर्थो पे लगे हुए ग्रुप्स को आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं, अपने पास वाले लगे हुए ग्रुप्स को आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं। और जब कोई चीज आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी तो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। एंड दिस इफेक्ट ऑफ अ बल्की ग्रुप टू इनहिबिट द रिजोनेंस ऑफ अदर इज कॉल्ड एज सर इफेक्ट। और उस सर इफेक्ट के चलते अब इसका आर इफेक्ट नहीं होगा। होगा क्या? आर तो तभी होना था कि रिजोनेंस कॉज करता। साहिल साहब ने बोला सर जब आर होता है तो रिजोनेंस होती है। मैंने बोला बिल्कुल भैया, रिजोनेंस के बिना तो आर है नहीं ना, एम इफेक्ट है नहीं ना रिजोनेंस के बिना। तो यहां पे ये जो नाइट्रो है, ये दोनों डू नॉट शो, यहां पे दे शो माइनस आर, बट यहां पर दे कैन नॉट शो, डू नॉट शो माइनस आर। क्यों भाई? क्योंकि इनकी स्टीरिक इनहिबिशन हो गई, रिजोनेंस हुई नहीं, तो रिजोनेंस का इफेक्ट क्या शो करेगा? ये मेसोमेरिक इफेक्ट क्या शो करेगा? समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरह से सर इफेक्ट देखा जाता है। पर अब सर इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या होगी सर जी? ये बता दो, सर इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या होगी? अरे दुनिया जहान की एप्लीकेशन बता सकता हूं। ठीक, जैसे चलिए सर इफेक्ट की एप्लीकेशन करते हैं, थोड़ा सा एक आधी चीज पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो भाई, मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया और ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये दो मॉलिक्यूल ले लिए। इस बॉन्ड लेंथ को बेटे मैंने 1 बोला, इस बॉन्ड लेंथ को मैंने 2 बोला, इस बॉन्ड लेंथ को मैंने 3 बोला। यहां पे बॉन्ड लेंथ 1 डैश है, यहां बॉन्ड लेंथ 2 डैश है, यहां बॉन्ड लेंथ 3 डैश है। पहले तो हमें 1 2 3 बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है कि 1 2 3 में से कौन ज्यादा कौन कम। देखो बेटे, यहां तो बहुत सिंपल है कि 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि सारे ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो डबल बॉन्ड इसमें आ गया, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस पे आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस पे आ गया, तो यहाँ पे तीनों ग्रुप में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए तीनों की बॉन्ड लेंथ बराबर है। लेकिन यहां देखो इस केस में यहां तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया ही नहीं, यहां तो कभी भी डबल बॉन्ड आया नहीं, सिंगल बॉन्ड ही है, ना इधर सिर्फ यहीं पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, ओनली सिर्फ यहीं पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, और डबल बॉन्ड छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, इसलिए इस केस में क्या हुआ कि 1 डैश इज इक्वल टू 2 डैश बट इज ग्रेटर देन 3 डैश। ये बॉन्ड लेंथ की बात करी मैंने, किसकी? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात करी है यहां पर। यार कहां लिखूं? बॉन्ड लेंथ, तो यहां बॉन्ड लेंथ 1 = 2 = 3, क्योंकि सभी में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, ऑल नाइट्रो वर वर्किंग इन रेजोनेंस, और यहां सिर्फ 3 वाज वर्किंग इन रेजोनेंस, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सिर्फ किसमें शो किया मैंने? 3 में, 1 या 2 में नहीं शो किया, इसलिए 1 और 2 सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बड़े होते हैं, और 1 डैश और 2 डैश बराबर हो गया सिंगल बॉन्ड वाला, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, यानी यहां पे बोल सकते हैं इट बेयर्स सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और थर्ड बेयर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड छोटा होता है, तो ये ऑर्डर इसमें रहा। हालांकि दोनों जगह पे C से N का ही तो बॉन्ड था, अगर आपस में भी कंपेयर करते तो बेटा 1 डैश इज ग्रेटर देन 1, इनको आपस में कंपेयर किया, क्यों? क्योंकि 1 डबल बॉन्ड था, इस सब में क्या था? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस सब में डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, ठीक। जबकि 1 में तो 1 डैश पे क्या था? सिंगल, सो इट इज सिंगल बॉन्ड, तो 1 डैश सिंगल बॉन्ड बड़ा और डबल बॉन्ड छोटा, इस तरह से 2 डैश विल बी ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड वाला है और 2 डैश सिंगल बॉन्ड वाला, बट 3 इज इक्वल टू 3 डैश, क्योंकि यहां पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बोलो बेटा क्लियर हुआ? बॉन्ड लेंथ के बारे में समझ में आया? जल्दी Yes, sir. जल्दी। Yes, sir. तो पता चलता है कि भैया स्टीरिक इनहिबिशन क्या होती है, उससे हमने कैसे बॉन्ड ऑर्डर्स को देखा, बॉन्ड लेंथ को कैसे डिटरमिन किया। यही नहीं होता बेटा, यहाँ पे दुनिया में बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक क्लियर? बहुत सारी चीजें मैं इसमें पढ़ाऊंगा, अकेला यही नहीं होता, ठीक। तो साइड इफेक्ट को आगे देखेंगे एप्लीकेशंस में, जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे रेजोनेंस की, तो साइड इफेक्ट की एप्लीकेशन ज्यादा आसानी से आएंगे।